हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज की जो वीडियो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको स्कूल ऑफ एमिनेंस और मेरिटोरियस का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करने वाला हूँ। इसके अलावा कुछ और भी बातें जो है इस वीडियो में डिस्कस की जाएंगी, जैसे एग्ज़ाम में जाने से पहले आपने किन बातों का ध्यान रखना है। इसके अलावा थंबनेल में जैसे लिखा है कि क्या हमें एग्ज़ाम में तीर-तुका लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा आपको क्लियर करने के लिए क्या टिप्स और ट्रिक्स हैं वो आपको इस वीडियो में बताऊँगा। इसके अलावा अगर आप मेरिट में आते हैं तो मेरिट में आने के आपको क्या फ़ायदे होंगे, और लास्ट में सेफ स्कोर क्या रहेगा, कितने नंबर तक आपको पास होना है या ज़रूरी नंबर कितनी चाहिए, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में हम प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट और भी काफ़ी सारी जो इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहेंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूँगा कि एग्ज़ाम में जाने से पहले आपने किन बातों का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे बता दूँ कि सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो है आपका एडमिट कार्ड। अगर आपके पास एडमिट कार्ड नहीं है तो आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। इसलिए अगर आपने अभी तक भी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है तो उसको पहले डाउनलोड कीजिए। इसके अलावा जो कुछ सीबीएसई बोर्ड के हैं या कुछ जिनकी करेक्शन थी फ़ोटो और सिग्नेचर की, यानी कि उनके सिग्नेचर या फ़ोटो गलत लगे हैं, तो उनको एडमिट कार्ड पे ही इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि वो अपना पीएसईबी का एडमिट कार्ड साथ में लेके जा सकते हैं, जो पीएसईबी वाले स्टूडेंट हैं। अगर उनकी फ़ोटो या सिग्नेचर में कोई प्रॉब्लम है या गलत लगे हैं या अ, कुछ और प्रॉब्लम है इस फ़ोटो सिग्नेचर में, तो वो अपना पीएसईबी वाला एडमिट कार्ड साथ में लेके जाएँगे। इसके अलावा अगर सीबीएसई बोर्ड या अदर बोर्ड वाले स्टूडेंट हैं, उनकी फ़ोटो सिग्नेचर की प्रॉब्लम है, तो वो अपने लेटर हेड पर स्कूल हेड से टेस्टेड करवा के वो जो पेज है वो साथ में लेके जाएँगे जब एग्ज़ाम होगा एडमिट कार्ड के साथ में। तो ये उन लोगों की प्रॉब्लम है जिनकी एडमिट कार्ड में फ़ोटो या सिग्नेचर की प्रॉब्लम है। अदरवाइज़ बाकी जिनकी फ़ोटो और सिग्नेचर, बट जिनके एडमिट कार्ड में कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यू नहीं है, वो सिर्फ़ अपना एडमिट कार्ड साथ में लेके जाएँगे। इसके अलावा आपने एक ब्लैक पेन या ब्लू पेन साथ में लेके जाना है, पेंसिल लेके जा सकते हैं, इरेज़र लेके जा सकते हैं साथ में, कोई भी कैलकुलेटर या कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस साथ में लेके नहीं जाना है। इसके अलावा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो आपने एग्ज़ाम सेंटर में पूरे टाइम पे पहुँचना है, 11 बजे का आपने साढ़े 10 बजे वहाँ पे पहुँच जाना है। ताकि अगर आप लेट होते हैं तो आपके मन में थोड़ी टेंशन होगी, घबराहट रहेगी। इसलिए आपने इस चीज़ को दूर करने के लिए एग्ज़ाम सेंटर में साढ़े 10 बजे तक पहुँच जाना है, ताकि आप 11 बजे तक आराम से अपनी सीट पर हों और अपना एग्ज़ाम करें। नेक्स्ट जो चीज़ है, इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है ओएमआर शीट को फिल करना। मैंने जो वीडियोज़ है वो बनाई हुई है ओएमआर शीट कैसे आपने फिल करनी है और किन बातों का आपने ध्यान रखना है ओएमआर शीट फिल करने के लिए, उसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूँगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं दोबारा से एक बार वीडियो बना दूँगा ओएमआर शीट कैसे फिल करनी है और किन बातों का ध्यान रखना है, और फास्ट ओएमआर शीट कैसे भर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, वो मैं नई वीडियो बना के बता दूँगा अगर आप कमेंट करेंगे तो। ये कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपने एग्ज़ाम में जाने से पहले ध्यान रखनी है। ठीक है? अब नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कि क्या आपने एग्ज़ाम में तीर-तुक्का लगाना है या नहीं लगाना है? तो देखिए, एग्ज़ाम में 150 क्वेश्चन आएँगे, तो कोशिश करनी है कि 100 से प्लस आपके जो आंसर है वो सही होने चाहिए, या 100 प्लस आपके नंबर आने चाहिए। नंबर का मतलब है जितने आंसर सही होंगे उतने नंबर आएँगे आपको। तो सबसे पहले आपने, मैं जैसे हर बार बताता हूँ कि सबसे पहले आपने जो ईज़ी सब्जेक्ट है वो चूज़ करना है। इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, एसएसटी, साइंस जो भी है, उसको चूज़ करना है आपने। तो उसके आपने जो क्वेश्चन के आंसर हैं वो कर लेने हैं। बुकलेट पे उनको टिक करिए और ओएमआर शीट पर उनको फिल करते जाइए। जो आपको क्वेश्चन नहीं आते हैं आप उनको सर्कल लगा दीजिए या कुछ निशान लगा दीजिए, ठीक है? तो अब मान लो आपको 100 क्वेश्चन आते हैं, आपने 100 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है? अब 50 क्वेश्चन रह गए, तो आप क्या करेंगे, अपना थोड़ा लॉजिक लगाएँगे या अपना थोड़ा कोशिश करेंगे कि उनका सही आंसर क्या हो सकता है, तो वो कोशिश करिए आप सबसे पहले तो आप। तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपको आ भी जाएँ, उनके जो आंसर है वो आपको थोड़ा पता चल जाए कि हाँ, इसका जो सही आंसर है, ये हो सकता है। अब मान लीजिए टाइम कम रह गया है और क्वेश्चन भी 30 या 40 पड़े हैं, तो उस सिचुएशन में क्या करना है, उस सिचुएशन में आप तीर-तुक्का लगा सकते हैं कि आपके पास टाइम कम है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं है। एक बात का आपने ध्यान रखना है कि 150 क्वेश्चन के आंसर जो है ओएमआर शीट पर फिल करने ही करने हैं, जो मर्ज़ी हो जाए। जो आपको आते हैं 100 मान लीजिए आ गए, 20-30 आपने थोड़ा और लॉजिक लगाया या कुछ अपना माइंड लगा के याद कर लिए या कुछ आ गया, आपको आंसर आ गया। अब
20-25 या 30 जितने भी क्वेश्चन रह गए हैं, टाइम भी कम रह गया है, तो उस सिचुएशन में आप तीर तुक्का लगाना है और तीर तुक्का भी इस तरह से लगाना है कि जो लगे आपको कि हाँ, इसका ये आंसर हो सकता है। ऐसे नहीं करना कि आँखें बंद करके जो मर्ज़ी जो आंसर है वो आपने सही कर लिया। थोड़ा समझना भी है कि इसका क्या आंसर हो सकता है, कि इसका ये आंसर हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग आपने उनको टिक करना है। इसे तीर तुक्का कहते हैं और कई बार जो तीर तुक्का है वो सही भी हो जाता है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है कोई। तो आपके जो 4 आंसर है उसमें से 1 तो आंसर सही होना ही होना है। इसके अलावा जब आप ओएमआर शीट फिल करेंगे, वहाँ पे ध्यान रखना है कि एक ही सर्कल करना है, एक क्वेश्चन के आगे। अगर आप 2 कर देंगे तो वो आपका जो आंसर है वो गलत हो जाएगा, उसके आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि एग्ज़ाम में आपने टेस्ट को कैसे क्लियर करना है, उसके लिए क्या टिप्स और ट्रिक्स हैं। तो देखिए, इसके लिए आपको स्टडी करनी होगी। स्टडी के लिए आपको मटेरियल चाहिए। तो स्टडी कैसे करेंगे? वो आपके स्कूल की जो बुक्स हैं आप उनमें से स्टडी करिए। सैंपल पेपर, पिछले सैंपल पेपर देखिए, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उस तरह के सिमिलर क्वेश्चंस आएँगे आपको। जैसे कि कोई भी फ़ॉर्मूला होगा उस तरह के फ़ॉर्मूले के क्वेश्चन आएँगे, कोई लॉजिक वाले सम है, कोई फिगर वाले सम है, ठीक है? इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी में पैराग्राफ आएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएँगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। सैंपल पेपर देखिए, अपनी बुक्स में से देखिए, यूट्यूब पे वीडियोज़ देखिए, ठीक है? इस तरह से आप जो है, या नंबरिंग या रीज़निंग की जो वीडियोज़ है वो देखिए, तो उससे आपको थोड़ा काफ़ी जो हेल्प है वो मिलेगी। तो अगर आपने अभी तक भी तैयारी नहीं की है, तो कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर आप देखिए जो भी आप क्लास करते हैं, तो अगर आप सारा साल आराम से स्टडी करते हैं, बट एग्ज़ाम के दिनों में आके आप अपना पूरा जोर लगा देते हैं और आप देखिए पास भी हो जाते हैं, और कई स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं जिनके बहुत ही अच्छे नंबर आते हैं, जो लास्ट में अच्छे से मेहनत करते हैं। तो अभी भी कुछ नहीं है, आप अभी मेहनत कर लीजिए, जितनी कर सकते हैं। पहले से की है तो और बढ़िया तरीके से उसको रिवाइज़ कर लीजिए। तो ये तरीका आपने यूज़ करना है। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि सेफ स्कोर क्या रहेगा। तो देखिए, 150 मार्क्स हैं, 150 क्वेश्चन है, तो सेफ स्कोर तो वैसे होता है कि जो पासिंग मार्क्स है वो आपको 50-60 नंबर चाहिए तो आप पास हो जाएँगे। बट हमें यहाँ पे पास नहीं होना है, हमें मेरिट में आना है। क्योंकि जो मेरिट में आएँगे उनको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे, वो नेक्स्ट पॉइंट में मैं बात करूँगा। तो सेफ स्कोर की अगर मैं बात कर लूँ, तो सेफ स्कोर 90 जो है वो मेरिटोरियस की अगर बात करूँ तो 90, या स्कूल ऑफ फेमनेस की बात करूँ तो 90 सेफ स्कोर है। मतलब 90 अगर आपके आ जाते हैं, 90 तक आ जाते हैं, तो आपको सीट जो है वो मिल सकती है। बट अगर 90 से कम आते हैं तो सीट तो मिल सकती है, बट आप वेटिंग में आ सकते हैं। फर्स्ट काउंसलिंग में नाम नहीं आएगा, सेकंड में आ सकता है, थर्ड में आ सकता है, इस तरह से होता है। ठीक है? तो कई बार तो ऐसा भी होता है कि 70 या 60 वाले स्टूडेंट को भी सीट मिल जाती है। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इस बार कॉम्पिटिशन्स बहुत है, चाहे वो स्कूल ऑफ फेमिनेंस है, चाहे वो मेरिटोरियस स्कूल है। तो देखिए, कॉम्पिटिशन में जब कॉम्पिटिशन की जब बात आती है, तो उस टाइम पे मेरिट में आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, अगर जो स्टूडेंट ज़्यादा मेरिट में आएँगे तो हो सकता है 100 तक प्लस वाले स्टूडेंट को ही सीट मिल जाए। ठीक है? तो अगर मेरिट कम जाएगी तो फिर कम से कम मार्क्स वाले को भी एडमिशन जो है वो मिल जाएगी। ठीक है? तो अब मैं बात करूँगा कि मेरिट में आने के फ़ायदे क्या हैं? मेरिट में क्यों आना है हमें? तो देखिए, मेरिट में जब आप आएँगे, काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट बेनिफिट है कि आपका फर्स्ट काउंसलिंग में नाम आएगा। आप अपनी चॉइस का जो स्टेशन है वो चूज़ कर सकते हैं। स्टेशन मीन्स जहाँ भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं। तो जैसे कोई जालंधर का है तो उसको वहाँ पे एडमिशन मिल जाएगी, कोई बठिंडा का है उसको वहाँ पे मिल जाएगी। ये बेनिफिट होगा। सेकंड बेनिफिट क्या होगा कि आप कोई भी स्ट्रीम में, मेडिकल में, नॉन मेडिकल में, कॉमर्स में, जिसमें भी जाना चाहते हैं, वहाँ पे सीटें पूरी वैकेंट होगी, खाली होंगी, तो आपको आराम से सीट मिल जाएगी। ये बेनिफिट होगा। ठीक है? इसके अलावा अ, जो भी आपके पास और भी ऑप्शंस होगी, ठीक है? कि आप अपनी मर्ज़ी के साथ किसी भी स्टेशन को चूज़ कर सकते हैं, पास नहीं जाना, दूर जाना चाहते हैं, कोई भी आप जो सिचुएशन है वो चूज़ कर सकते हैं अगर आप मेरिट में आते हैं। तो जब आप मेरिट में कम मार्क्स लेंगे, कम मार्क्स आएँगे, तो उससे क्या होगा कि आपका एक तो जल्दी नंबर नहीं आएगा। दूसरा क्या होगा कि जब आपकी टर्न आएगी तो कई बार क्या होता है कि जो सीटें हैं वो फुल हो जाती हैं, जहाँ जहाँ पे आप जाना चाहते हैं। मान लीजिए बठिंडा में जाना चाहते हैं, सबसे पहले बठिंडा में सीटें फुल होती हैं, ठीक है? तो वहाँ पे सीटें फुल हो जाएँगी, फिर आपको किसी दूर जिले में या किसी दूर डिस्ट्रिक्ट में जाके एडमिशन लेनी पड़ेगी। कई बार क्या होता है कि हमने मेडिकल में सीट लेनी है तो मेडिकल सीटें फुल हो जाती हैं, तो फिर हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, क्या अब दूसरी स्ट्रीम में जाएँ या नहीं जाएँ? तो ये कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इसलिए कोशिश करिए कि मेरिट में आइए। मेरिट में आने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो इसके अलावा आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना, सारी वीडियो की नोटिफ़िकेशन ऑन कर लेना, क्योंकि जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद में मैं आपके साथ इन टच रहूँगा, आपको आंसर की प्रोवाइड करवाऊँगा, रिज़ल्ट प्रोवाइड करवाऊँगा,
कई बार वेबसाइट पे तो आ जाता है बट कई बार हमें पता ही नहीं चल पाता, ठीक है? तो इसके अलावा जब आपकी काउंसलिंग होगी उसके बारे में सारी चीज़ें बताऊँगा, कब काउंसलिंग है, कहाँ पे है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाने हैं, क्या अ, आपको वो डॉक्यूमेंट पूरे करने होंगे। इसके अलावा अगर आप मेरिटोरियस में जाना चाहते हैं तो क्या सामान आप साथ में लेके जाएँगे, क्या नहीं लेके जाएँगे। इसके अलावा स्कूल ऑफ फेमनेस में कितनी फ़ीस लगेगी, मेरिटोरियस में क्या कोई फ़ीस लगेगी ना नहीं लगेगी, और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो मैं आपको नेक्स्ट बताता रहूँगा जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो फिलहाल ये कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी एग्ज़ाम के रिलेटेड। एग्ज़ाम से जाने से पहले ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं, टिप्स ट्रिक्स बताए हैं, मेरिट में क्या आने के फ़ायदे हैं, सेफ स्कोर क्या है, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। तो और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं वो इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको प्रोवाइड कर दूँगा। इसके अलावा नेक्स्ट एक और वीडियो आएगी, तो वो भी आपको एग्ज़ाम में आपने क्या चीज़ें साथ में लेके जानी है या एग्ज़ाम में क्या चीज़ें करनी हैं, क्या चीज़ें नहीं करनी हैं, वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा, क्योंकि वीडियो ये लंबी हो रही है। इसके अलावा ओएमआर शीट कैसे फिल करनी है, क्या-क्या उसको तरीके से फिल करना है, उसके रिगार्डिंग वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, ओएमआर शीट वीडियो या कुछ भी लिख दीजिएगा। तो ये वीडियो को आज अ, यही सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी थी आपको। तो मिलूँगा अब आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।